बतारीख 19 नवंबर को कांग्रेसी लीडर फिरोज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मीडिया से अपने खिताब में मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अनकरीब आने वाला है और कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस और अलायंस पार्टी यानी मजलिसी पार्टी को इसके हुसूल के लिए सख्त तरीन कार्रवाई और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसके लिए माकूल डेटा और दिगर स्ट्रैटेजिक्स अदालत के सामने पेश करने होंगे और इस बात का अदालत को एहसास दिलाए कि SC ST जो कि पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही मुसलमान जो कि BCE तबके में आते हैं वो भी पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भी वही कोटा दिया जाए क्योंकि मुसलमान भी पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। BC कमीशन को भी चाहिए कि वो लेटेस्ट डेटा कोर्ट को प्रोड्यूस करे ताकि मुसलमानों के हक़ में 4% का रिजर्वेशन का हुसूल हो सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात खुद फिरोज़ खान की ज़बानी। पेश रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ, इसका मेन एजेंडा है मुस्लिम 4% रिजर्वेशन। थोड़ा मैं इतिहास में जाऊंगा। 2007 में राजशेखर रेड्डी साहब और हमारे एक्स मिनिस्टर शब्बीर अली साहब की जद्दोजहद से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन एजुकेशन में और नौकरियों में हमारे को मिला। उसके बाद 2010 में ये रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चले गए और ये महीने में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये रिजर्वेशन का केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे है ये आने वाला है। और हमारी इत्तला ये है और मेरा फीडबैक ये है कि ये 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा ये स्ट्राइक ऑफ हो जाने वाला है, नल एंड वॉइड हो जाने वाला है। और आज आपको बुलाने का मतलब ये था कि मैं जो हाल हकीकत आज बयान कर रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट है KCR की और उनके साथ जो अलायंस में फ्रेंडली पार्टी MIM है, वो लोग ये मामले को सीरियस लेने का है। सुप्रीम कोर्ट में जब तक आप प्रॉपर होमवर्क नहीं करें, प्रॉपर डेटा आप प्रोड्यूस नहीं करें और प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स आप प्रोड्यूस नहीं करें और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना बहुत जरूरी है कि SC को रिजर्वेशन मिल रहा, पसमानदा है, ST को रिजर्वेशन मिल रहा, पसमानदा है, वो पैरामीटर्स में मुसलमान को जो BCE में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, मुसलमान भी पसमानदा है। एक उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, अगर से 100 SC है फैमिलीज, तो उसके अंदर आप बता रहे हैं 80 जने अनपढ़ है। ST 100 फैमिलीज है, आप बता रहे हैं 80 जने अनपढ़ है। मगर हाल हकीकत देखेंगे तो अगर से 100 मुसलमान फैमिलीज है, वहां पर भी 80 से बढ़ के अनपढ़ है, तो पसमानदा मुसलमान भी है। यह प्रूफ करने की बहुत जरूरत है। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं, रिजर्वेशन सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो इच मिलता। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, यह हमारा दस्तूर बोल रहा है। और अब ये 4% को
प्रोटेक्ट करने का काम तेलंगाना गवर्नमेंट का है। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो बीसी कमीशन है वो लेटेस्ट डेटा प्रॉपरली प्रोड्यूस करना। मेरे पास है डेटा, मगर पुराना डेटा है, और वो डेटा में आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पुराना डेटा है, सोशो इकोनॉमी एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स, पुराना है। उसके अंदर उन्हें क्या पूछ रहा, आपको सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछेगा, फिर एजुकेशनल स्टेटस पूछेगा, फिर हेल्थ और लिविंग कंडीशंस पूछेगा, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस पूछेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है इनका, स्टेटस ऑफ वुमेन, औरता खवातीन का स्टेटस क्या है पूछेगा, गवर्नमेंट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, प्राइवेट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, क्या और दूसरे परेशानियां हैं, गवर्नमेंट क्या रिकमेंडेशन कर रहा, ये पूरे चीज़ आपको प्रोड्यूस करना पड़ता। अगर से आप प्रॉपरली प्रोड्यूस करेंगे तो ये 4% बचेगा। फिर से मैं इतिहास में जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री साहब 12% रिजर्वेशन देते बोले मुसलमानों को, और बोले कि हर एक पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करा, गुलगुला और हलवे की तरह यूज करा। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं सोशल जस्टिस करूंगा, एससी एसटी बीसी आपको भी मैं उसी तरीके से देखूंगा, और आपकी जो जिंदगी पसमंदा है उसको मैं डेवलप करूंगा। आज जो पार्टी उनके साथ है, एमआईएम पार्टी, हर एक छोटे सर के इशू में ऑल इंडिया में आप नेशनल टेलीविजन पे दिखते, मगर जो मेन मसला है रिजर्वेशन का, आज तक आप मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर है, आज तक आप मुख्यमंत्री को नहीं पूछे। डबल बेडरूम का मामला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। नौकरियों का मसला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन दिला के मेरे मुसलमान भाई बहन को डेवलप करता हूं बोला, आप वो नहीं पूछते। खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, पूछते नहीं आप। ऐसे कई मसले, पर सबसे अहम मसला है रिजर्वेशन का। और अगर से आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो मैं आपको फ्यूचर बता दे रहा हूं, और वो तकलीफ से बता रहा हूं, और मैं नहीं चाहता ये होना। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि जो भी है 4% हमारा बचे। और टेक्निकल बात बोलता हूं मैं आपको, रिजर्वेशन अगर से 50% से ऊपर हो गया तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। आज क्या है, ओबीसी को 25%, एससी को 15%, एसटी को 6% था, और मुस्लिम 4 था। टोटल कितना हो गया साहब? 50। आज केसीआर साहब क्या करे, एसटी जो 6% था, मुख्यमंत्री को मालूम ये 4% जाने वाला है, इसके लिए एसटी रिजर्वेशन को 10% कर दिया। और मेरे इत्तला, मेरा इंफॉर्मेशन ये है, केसीआर और एमआईएम पार्टी जैसा 4% ये रिजर्वेशन चले जाएगा, ये लोग बीजेपी को तोहमत लगाएंगे, और कभी भी ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट पूरे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको औजार की तरह यूज कर रहे हैं। ये कभी भी ये लोग बक रहे हैं। आज केसीआर की और बीजेपी की
लड़ाई सांप और मुंगूस की तरह हो गई। और केसीआर ये 4% के रिजर्वेशन में सीरियस नहीं है। और 4% का रिजर्वेशन जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, उस दिन तमाम मुसलमानों को फिर से भड़काएंगे अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी सियासी चूल्हे पे रोटियां पकाने के लिए। फिर से एक टाइम मुसलमान को टारगेट बनाएंगे। तो मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से ये पूछता हूं, आप लोग बहुत मासूम हैं, आप बहकावा में बहुत जल्दी आ जाते हैं। शादी मुबारक के अलावा, पेंशन के अलावा टीआरएस गवर्नमेंट आपको क्या दी? सो ये फ्यूचर जो होने वाला है, मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं मेरी आवाज हुकूमत सुनेंगी और उसको अमल करेंगी। अगर से अमल ना करी तो अवाम के दरबार में छोड़ देता हूं, अवाम की अदालत में छोड़ देता हूं और अवाम को यह बात बोलता हूं, सही टाइम के ऊपर आप भी सही काम कर देंगे। सो रिजर्वेशंस के ताल्लुक से आज मेरा एजेंडा था। गवर्नमेंट का काम है ना प्रोटेक्ट करना। सो हमारे पास जो भी डेटा है वो पुराना डेटा है, कल का डेटा है। अगर से आज का डेटा होना है तो वो सिर्फ बीसी कमीशन लाके रख सकता, वो गवर्नमेंट लाके रख सकती। तो हमारे को ये महसूस हो रहा, जो रिजर्वेशन कांग्रेस दी वो रिजर्वेशन खतरे में है। और कांग्रेस पार्टी जब भी पावर में आएंगी, रिजर्वेशन तो कंटिन्यू है। और रिजर्वेशन किस तरीके से बढ़ाएंगे हम बात बोलते। आपको हम एक बात स्ट्रेट अवे ये बात बोलेंगे कि जब 12% मैं दूंगा मुसलमानों को बोले, तो तमाम दानिश्वरों में एक फिरोज खान था जो पलट के बोला कि आप नहीं दे सकते 12%। जब 50% के ऊपर हो गया था, जब कांग्रेस पार्टी 5% दी थी, उसको आगे नहीं बढ़ने दिए, तो हम 4 पे चले गए। आप कैसा 12 पे जाते? तो जब केसीआर साहब आवाम के सामने, प्रेस के सामने आके ये बात बोले कि अब तेलंगाना नया स्टेट बना, ये सबसे यंगेस्ट स्टेट है, ज्योग्राफी जो है, बाउंड्रीज जो है वो पूरे चेंज हो चुके हैं, और जो नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो चेंज हो गई। और स्टेट को पावर है, स्टेट को स्पेशल पावर है कि ये रिक्वेस्ट डाल सकते और शेड्यूल 9 में इसको एंट्री करवा सकते, जिस तरीके से तमिलनाडु में जयललिता करवाई। इसी तरीके का काम मैं कर दूंगा। तो जब भी हमारे को मालूम था और जब भी हम अपोज करें, मगर उसके बाद में एज ए यंग लीडर पॉजिटिव थे और हम बोले कि चलिए ऐसा हो जाएगा तो हमारे मुसलमान भाई बहन का फायदा हो जाएगा। तो हम उम्मीद भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें। मगर आज क्या हो गया, केसीआर साहब जो वादे करे वो सेम नरेंद्र मोदी के वैसे जुमले हैं। तो वो नरेंद्र मोदी एक बड़ा चोर, इन्हों एक छोटे चोर। कविता और अरविंद का जो किस्सा है, दोनों भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस है, डिसेंट पॉलिटिशियंस है, और सबसे बड़ी बात एजुकेटेड पॉलिटिशियंस है। और कभी भी पॉलिटिक्स में आपका स्टैंडर्ड हाई रहना। और मैं कभी भी एक बात बोलता हूँ, एक आध टाइम पर्सनल हो गए तो बात अलग है, और पॉलिटिक्स में जब आप है इशू बेस्ड रहना। अगर से अरविंद कविता को कुछ बोला, कविता अरविंद को कुछ बोल रही, और वो बात वायलेंस में टर्न हो रही, तो डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप याद रखिए, वायलेंस को स्पेस नहीं है। कानून को कोई हाथ में ले लेना। और एक कहावत है, 2 wrongs एक राइट नहीं करता। और जो लॉ मेकर्स हैं वो लॉ ब्रेकर्स नहीं बनना। लॉ मेकर अपने स्टैंडर्ड सेट करना। तो आज कविता आके चैनल में बोलती, अरविंद को चौरस्ते पे चप्पल निकाल के मारता हूं,
और अरविंद के घर पे जाके धरना तक अच्छा था, मगर घर में आप नहीं घुसना ना। आप एक खवातीन है, आपके लोग घर में घुसे, वहां पे उनकी माँ, वहां पे उनके काम करने वाले, आप किसके घर में कैसा घुसते? तो टोटली मैं यहाँ पे अरविंद राइट, कविता राइट, अरविंद रॉन्ग, कविता रॉन्ग मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, मगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप कविता इतना तेईस में आने की क्या जरूरत है आपको? आप बोलते कांग्रेस पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से आपकी बात हुई, कोई बोलता मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे कई को बात करेंगे, और आप पलट के बोलते बीजेपी के लोग शिंदे जैसा महाराष्ट्र में करा वैसा तेलंगाना में आप करो, बोल के बीजेपी वाले में को टच करे बोल के कविता बोलते। तो कविता कौन है? एक पॉलिटिशियन, एक लीडर, मुख्यमंत्री की बेटी। तो आपको बीजेपी वाले कौन टच करे, आप प्रेस को बुला के बोलिए, मेरे को राम बोला, श्याम बोला, लक्ष्मण बोला, अशोक बोला, आप नाम लेंगे, या कम से कम आप सिट डाले ना, वो एमएलए को खरीदने के ऊपर सिट कमेटी डाले, सिट के सामने बोलो कि आपको कौन बोले। और मेरे को सरप्राइज हो गया, कविता मुख्यमंत्री की बेटी, उसको बीजेपी वाले आके तुम शिंदे बनो बोल के क्यों बोलते, क्या जरूरत है? सो ये क्या हो गया, हकीकत में आपको बोल रहा हूं, इशू के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं हो रही आजकल, इशू बेस्ड नहीं है मामला। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इशू के ऊपर बात करना। तो जब बात पर्सनल हो जाएगी, और प्रेस को भी मैं इसमें खुसूरवार ठहराता हूं भाई, प्रेस वाले भी रियल इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, प्रेस वालों को भी टीआरपी की दीवानगी हो गई, और ये चिंदी चोर सब्जेक्टा है। कविता चप्पल मारता बोली, कविता के लोग वहां घुस जाना, कविता को इन्हें क्या बोलना, उन्हें क्या बोलना। कविता क्रिमिनल केस बुक करा सकती थी, कविता डिफेमेशन सूट फाइल कर सकती थी, कविता जाके मुख्यमंत्री को बोल सकती थी, हजारों चीज कर सकते थे आप। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, और ये पूरा ड्रामा चल रहा जैसा बाहुबली पिक्चर। आज भी पब्लिक को भी बोल रहा हूं भाई, पब्लिक को भी ड्रामा की आदत हो गई भाई, पब्लिक को भी। बाहुबली पिक्चर, केजीएफ, ऐसी एक पिक्चर, मुनगोड़ इलेक्शन चला परसों तक, चिंदी चोर इलेक्शन, टीआरएस 200 करोड़ पे लगा रही, बीजेपी 200 करोड़ लगा रही, 1000 करोड़ वेलफेयर स्कीम चल रही, 84 टीआरएस के एमएलए, 15 टीआरएस के मिनिस्टर, शर्म आई मेरे को देख के, चिकन मटन बांट रहे, शराब के बोतला बांट रहे। अरे मर्दों को शराब पीते हुए देखा था साहब, औरतें शराब पी रहे। वाह रे वाह केसीआर, क्या बंगारू तेलंगाना, क्या सुनेगा तेलंगाना बना रहे साहब तुम, वाह रे वाह। तो ये पूरा पिक्चर चल रहा, प्रेस को आदत हो गई, पब्लिक को आदत हो गई, मुनगुड़ मूवी। उसके बाद आया वो मोइनाबाद, बीजेपी कहते आके ये बैगन के बाल के एमएलए को खरीदना। अरे वो 3 जने जो आए उनकी हैसियत है खरीदने की, पकड़ना था कम से कम 15, 20, 25, 30 करोड़ के सब पकड़ना था। आप बोल रहे हैं हमारे को खरीद रहे, कैसा सिंपल लॉजिक। कोई आके मेरे को बोलता सर्कल इंस्पेक्टर या एमआरओ पैसे पूछ रहा, तो मैं बोलता हूं 500 रुपए ले जाते, नोटों को लाल कर देते, आते कि रेड हैंडेड पकड़ लिए। मामूल एमएलए, मामूल एमआरओ सर्कल इंस्पेक्टर को पकड़ाने के लिए बस लाल कर देते। इन लोगों ने पकड़ते आप। तो ये अब मोइनाबाद बीजेपी वाले टीआरएस वालों को खरीद रहे। भाई हकीकत क्या है?
बीजेपी के पास इतनी काली दौलत है तो इतनी काली दौलत केसीआर के पास भी है। केसीआर हमारे 12 एमएलए को नहीं खरीदा, आज मेरे एमएलए खरीद रहा बोल के रो रहा। तो ये पूरा पिक्चर चल रहा। उसके बाद लेटेस्ट पिक्चर क्या है? कविता पिक्चर। अब कल परसों में किसका पिक्चर चल रहा था? अरविंद पिक्चर। तो रियल इश्यूज गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है ना पब्लिक को इंटरेस्ट है। पब्लिक भी 5,000-10,000 रुपए ले लेके ओटा डाल रही, पब्लिक भी चिकन मटन शराब के पीछे पड़ गई। मैं पब्लिक से ये गुजारिश कर रहा हूं, तेरा पैसा है ले ले, पीने वाला पी ले, खाने वाला खा ले, बाइक भी ले ले, कंप्यूटर भी ले ले, लैपटॉप भी ले ले, कार भी ले ले, तेरे बच्चे के शादी के भी पैसे ले ले, तेरे बच्चे के इंजीनियरिंग के भी पैसे ले ले। लुंगी धोती कुर्ता तो छोटा हो गया, ले लो। और जो तुम्हारे लिए काम करते हैं उनको उड़ डालो। मेरे भाई जागो, मेहरबानी करके जागो। आपकी एक फिरोज खान बहुत हॉट है जी। टीआरएस भी बुलाती, बीजेपी भी बुलाती, वाईएसआर शर्मिला भी बुलाती, बीएसपी का प्रवीण कुमार भी बुलाता, एमआईएम भी बुलाती जी। मगर दिल लगावा है ना कांग्रेस से, मोहब्बत में। तो आपको ऑफर करे जी? ऑफर करते रहते मेरे, जी ऑफर करते रहते, पूरे करते रहते जी मैं क्या बोला आपको इंग्लिश में? हॉट हूं ना बोला। जी। लेटेस्ट डायलॉग है ना अल्लू अर्जुन का, राइट? मैं फ्लावर नहीं हूं, मैं फायर हूं, ऐसा हॉट हूं, सब बुलाते मगर मेरा दिल यहाँ अटका हुआ है बस। हेलो एवरीवन, मैं समीरा खान। खवातीन के लिए एक स्पेशल ऑफर और इस ऑफर का नाम है सेल्फी विद समीरा खान और ये ऑफर रहेगा 14 नवंबर टू 25 नवंबर। तो विजिट करें अभी का अभी शी एंड मी वुमेन्स ज्योति सेंटर, 300 की शॉपिंग करें और अपना नाम रजिस्टर कराएं। तो मिलते हैं 5 दिसंबर को। सिर्फ सेल्फी ही नहीं, सेल्फी के साथ शी एंड मी वुमेन्स ज्योति सेंटर की तरफ से ज्योति गिफ्ट। तो देर किस बात की, अभी की अभी विजिट करें शी एंड मी वुमेन्स ज्योति सेंटर जो कि टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे है। ज्योति बोले तो शी एंड मी।